हाय, हाउ आर यू। मेरा नाम है विजेंद्र मैथ्स और आपका नाम क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज जो है हम स्टार्ट करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करना चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये काफी लेंथी भी है, तो इसमें जो है वो काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर चैप्टर नंबर 6 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है वो आता है एग्जाम्पल नंबर 5। देखो यहां पर एग्जाम्पल नंबर 6 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 6.1 की हम बात कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 मार्क कर लें आप फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 15 और 16 से मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, और क्वेश्चन नंबर 18 से, और एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 से, राइट। एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 से, और क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 से, राइट। इसमें क्या होता है, इसमें देखो जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, या तो इनमें से जो क्वेश्चंस है वो हमें उनमें मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मिलेगा, मतलब 1 मार्कर मिलेगा, या फिर हो सकता है ये हमारे सेक्शन बी में मिले जो कि 2 मार्कर क्वेश्चन होगा। इनमें से एक क्वेश्चन डैम श्योर है कि आएगा ही आएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो ठीक है, आप मेरे वर्ड्स को मार्क कर लेंगे यहां पर। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का। जो हमारा फंक्शन है वो कब इंक्रीज होता है कब डिक्रीज होता है, ये हमारे पास यहां पर उसका कंसेप्ट दिया हुआ है। आप इसे अच्छे से रीड कर लें और अच्छे से समझ लें। नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन 1। डेफिनेशन 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ लें। जब हम डेफिनेशन 1 को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ना, तभी हमें जो है वो कंसेप्ट समझ आएगा इंक्रीजिंग फंक्शन का और डिक्रीजिंग फंक्शन का। तो डेफिनेशन फर्स्ट जो है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर पढ़िए और इसे अपने भेजे में उतार लीजिए। डेफिनेशन इसके बाद है सेकंड डेफिनेशन को आप अच्छे से पढ़ेंगे। फिर है थ्योरम 1 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर का, थ्योरम नंबर फर्स्ट। आप थ्योरम नंबर फर्स्ट को सीख लेंगे अच्छे तरीके से। इसके बाद हम चलते हैं, देखो मैं बता रहा हूं ना आपको, ये काफी लेंथी चैप्टर है और इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे, ठीक है। और ये पेपर में वेटेज भी काफी मार्क्स की रखता है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर हमारा 13 है, ठीक है, पेज नंबर 157 पे ध्यान रखें। एग्जाम्पल नंबर 13। इसके बाद हम चलते हैं, यहां पर हमारी एक्सरसाइज 6.2 की हम बात करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 9 मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें मार्क कर लें। इसके बाद आता है भाई एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा से एक क्वेश्चन या तो आपको सेक्शन बी में या फिर सेक्शन सी में डेफिनेटली श्योर है मिलेगा ही मिलेगा। तो मैक्सिमा और मिनिमा को आप अच्छे से जो है वो प्रिपेयर कर लें अभी से, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम डेफिनेशन 3 की बात करते हैं। डेफिनेशन 3 आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं वहां पर। इसके बाद आता है, देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारा, डेफिनेशन 4। डेफिनेशन 3 इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन 4 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप अच्छे से सीख लेंगे। फिर उसके बाद है थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर हमने फर्स्ट ऊपर की थी जो कि रिलेटेड थी हमारी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से। थ्योरम नंबर 2 जो है वो हमारी लिंक्ड है मैक्सिमा और मिनिमा से, राइट। ठीक है, ये देखो मैंने जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिख रखा है, ये वाला जो नोट है वो क्रिटिकल पॉइंट के लिए है, ठीक है, कि फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट कहां होगा। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके ऊपर भी मुझे लगता है कि मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड जो है वो क्रिटिकल पॉइंट वो कभी कभी पूछ लेता है, राइट। इसके बाद हम चलते हैं थ्योरम नंबर 3 में, जिसमें हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स में चेक करते हैं कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, राइट। इसके बाद मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए नेक्स्ट फिर हम डिस्कस करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा ये वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से टेस्ट करते हैं हम। तो थ्योरम नंबर 4 जो है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद फिर से ये कंसेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का, आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो हमारा आता है एग्जाम्पल नंबर 23, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर 23। इसके बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 24, आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, देखो अभी जो क्वेश्चन मैंने मार्क किया, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर इसके बाद है 24, क्वेश्चन नंबर इसके बाद है 25 और क्वेश्चन नंबर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, एग्जांपल नंबर 26। और इसके बाद हाँ, ये वाले तीनों ही जो क्वेश्चंस हैं 24, 23, 24, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25, सॉरी एग्जांपल नंबर 25 काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं एग्जांपल नंबर 26 पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों एग्जांपल्स जो हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। फिर आता है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन इन ए क्लोज्ड इंटरवल। हमने अभी ऊपर में ओपन इंटरवल्स में किया था, अब यहां पर क्लोज्ड इंटरवल्स में करेंगे। थ्योरम नंबर 5 इंपॉर्टेंट, थ्योरम नंबर 6 इंपॉर्टेंट, और ये वर्किंग रूल है हमारा कि हम किस तरीके से मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, राइट, उसके स्टेप्स बताए हुए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 27 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 28 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 29 एन अपाचे हेलीकॉप्टर, है ना। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा जरूरी है कि बस पूछो ही मत। देखो अगर ये क्वेश्चन नहीं, मतलब एज इट इज नहीं आता है, तो हो सकता है इसके अराउंड ही कोई क्वेश्चन बने और वो हमारे एग्जाम में हमें मिलेगा, राइट। तो हो सकता है इसके अराउंड कोई क्वेश्चन बन जाए हमारा। तो एग्जाम्पल नंबर 29 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.3 में। एक्सरसाइज 6.3 में वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट मैंने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करा है, हर एक क्वेश्चन को मैंने देखा है, समझा है, और वहां से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पिक किया है। तो एग्जांपल, सॉरी फॉर दैट, क्वेश्चन नंबर 12 काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 18 के बाद 20, फिर 22, फिर 23 और फिर 24। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफी ज्यादा हैं क्योंकि ये काफी लेंथी चैप्टर है, राइट। आप मेरी बात समझ रहे हैं, और आपको इस चैप्टर में काफी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हाँ, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने मार्क कराए हैं उन सभी को आप अपनी नोटबुक में प्रेजेंट करके देखेंगे कि किस तरीके से उनका सॉल्यूशन आपको लिखना है, तभी आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करने आएंगे, राइट। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25 तक यहां पर हो गए हैं। फिर हमारा आता है मिसलेनियस एग्जांपल्स में। मिसलेनियस एग्जांपल्स में एग्जांपल नंबर 30 काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 31, ये स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो ये हम मार्क कर लो कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। इसके बाद आता है एग्जांपल नंबर 33। एग्जांपल नंबर 33 भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 36 काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 36 के बाद एग्जाम्पल नंबर 37 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 37 के बाद हम आते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, मार्क कर लें, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, फिर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, फिर क्वेश्चन नंबर 15 और फिर यहां पर है हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 16। हो सकता है ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाए, ठीक है। तो देखो यहां पर हमने मार्क किए हैं जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे और जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चंस थे। ये चैप्टर नंबर 6 में की है हमने मार्किंग, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में। अब हम नेक्स्ट जो करेंगे वो चैप्टर नंबर 7 करेंगे इंटीग्रल्स में, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।